So guys, this is again a past year DSC 2017. I am only doing consumer behavior right now. So in 2017, there are three questions. Question number one is person A lexicographically prefers good X to good Y. That is when comparing two bundles X and Y, she strictly prefers the bundle that has more of good X. If the bundles have equal amount of good X, then she strictly prefers the bundle that has more of good Y. So a particular definition of lexicographic function. Uh, A's indifference curve in XY space R. So as you all know कि अगर हम लेक्सोग्राफिक फंक्शन को इंडिफरेंस और यूटिलिटी अगर लेक्सोग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वो सिंगलटन सेट बनते हैं, राइट? So vertical lines wrong, horizontal lines wrong, diagonal lines be wrong. None of the above is the correct answer. Yeah. Question number two, consider a person A described above. That means A is lexicographically prefers bundle X over Y. Consider the bundle 2, 1 and the sequence of bundles. Sequence of bundles का मतलब क्या? बहुत सारे ऐसे bundles हैं, right? Such that each bundle S double dash is strictly preferred to one. तो हमारे पास बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ बंडल्स हैं और हर एक जो बंडल है वो मैं ज्यादा प्रेफर कर रहा हूं एज कंपेयर टू बंडल 2, 1, राइट? इफ द सीक्वेंस ऑफ बंडल कन्वर्जेस टू बंडल एस, अब क्या है, आपने सीक्वेंस एंड सीरीज अगर पढ़ा होगा तो एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस कहीं पे कन्वर्ज करता है, राइट? वो कह रहे हैं अगर वो सीक्वेंस ऑफ बंडल कन्वर्ज करे टू बंडल एस, then S is strictly preferred to 2, 1, S is indifferent to 2, 1, 2, 1 is strictly preferred to S or any of the above. अब गाइज यहाँ पे ना मुझे कुछ करना नहीं, सिर्फ आपको समझाना है। यहाँ पे अगर आपको कन्वर्जेंस की डेफिनेशन आती है तो ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है। ऑल्दो ये क्वेश्चन उन्होंने मैथ्स में इंक्लूड इको में इंक्लूड कर दिया है, बट सारा का सारा कंसेप्ट इसमें मैथ्स का लग रहा है। सो मुझे एक चीज का आंसर दो, एक सीक्वेंस है अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो वो किसी भी नंबर पे कन्वर्ज कर सकती है। लेट्स से अगर वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो जैसे ही हम एन को इंक्रीज करेंगे, वो अगर डिक्रीजिंग टू जीरो है तो वो जीरो की तरफ टेंड करेगी, और अगर इंक्रीजिंग टू पर्टिकुलर फाइनाइट नंबर लेट्स से 100 है तो वो 100 पे टेंड करेगी। सो वो कहीं पे भी टेंड कर सकती है, वो कहीं पे भी कन्वर्ज कर सकती है। टू द लेफ्ट साइड मतलब डिक्रीज, या टू द राइट साइड मतलब इंक्रीज। अब मुझे एक चीज का आंसर दो, सारे जो बंडल्स हैं वो स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड है 2, 1 के, बट एस जो हो सकता है वो लेस देन 2, 1 हो सकता है, मतलब नॉट प्रेफर टू 2, 1 हो सकता है, क्योंकि कन्वर्जेंस तो कहीं पे भी आ सकता है। वो इंडिफरेंट भी हो सकता है 2, 1 के, एंड वो स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड भी हो सकता है 2, 1 के। सो हमें पता नहीं वो कहां पे कन्वर्ज कर रहा है, और ये लिखा भी नहीं है वो कहां पे कन्वर्ज कर रहा है। देयरफॉर द आंसर इज एनी वन ऑफ द अबव or any of the above. So option number D is the correct one. Yeah. Now we have one more question. Consider a consumer with utility function utility x comma y comma z equals to y minimum of x comma z. The price of all three goods are same. The consumer has rupees 100 to spend on these goods. The demand will be such that. तो गाइस यहाँ पे बहुत आराम से क्वेश्चन को देखना। वो कह रहे हैं आपको यूटिलिटी फंक्शन जो है वो क्या है, y इंटू मिनिमम ऑफ x कॉमा जेड। यहाँ पे मैं आपके लिए डिफरेंट केसेस ले रहा हूँ। सो केस नंबर वन इज इफ x इज लेस देन z। तो मुझे बताओ मिनिमम ऑफ x कॉमा जेड से बाहर क्या आएगा? कैन आई राइट x? So can I write utility is nothing but y into x? Similarly मैं केस 2 ले रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं ले रहा हूँ if x is more than z, then minimum of x comma z में बाहर क्या आएगा? कहने से z। तो यूटिलिटी यहाँ पे मैं ले रहा हूँ y into z। और केस 3 क्या है? जब दोनों इक्वल हो। दोनों इक्वल का मतलब क्या? सो लिख ही लेता हूँ मैं, केस 3 if x equals to y z, not y, if x equals to z, देन मिनिमम ऑफ x कॉमा जेड में से या तो z आएगा या तो x आएगा। हम कुछ भी लिख सकते हैं, राइट? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो मतलब आइदर केस 1 और केस 2। अब मुझे केसेस में हमने जब डिवाइड कर लिया, मुझे एक चीज बताओ, ये कौन सा बंडल है?
और सॉरी कौन सा यूटिलिटी फंक्शन है, कहने से वेल बिहेव्ड। अगर ये वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन है, मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज वेल बिहेव की बताई हुई हैं, मुझे बताओ गुड वाई पे कितना एक्सपेंडिचर होगा, कहने से 50%, राइट। गुड एक्स पे कितना एक्सपेंडिचर होगा 50%। सो कहने से अगर ये मेरा फंक्शन है तो इस गुड वाई पे 50% एक्सपेंडिचर होगा एंड रेस्ट 50% एक्सपेंडिचर गुड एक्स एंड जेड पे होगा। अब मुझे एक बात बताओ, प्राइजेस वो सेम बता रहे हैं, पी एक्स इक्वल्स टू पी वाई इक्वल्स टू पी जेड, एंड आपकी इनकम कितनी बता रहे हैं, वो 100। सो कहने से y मेरा 50 आएगा, बिकॉज y इक्वल्स टू व्हाट, m by 2 px, विच इज इक्वल्स टू 100 by 2। और मैं अगर प्राइजेस को अगर 1 ले लूं, सो कैन वी से y इक्वल्स टू 50। x अब मिनिमम के लिए सॉल्व करो, सो x इक्वल्स टू z इक्वल्स टू m by px प्लस pz, विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे m लिखा है मैंने, बट आइडियली इट शुड बी m by 2, why m by 2, क्योंकि 50% एक्सपेंडिचर गुड y पे हो रहा है एंड 50% एक्सपेंडिचर गुड x एंड z पे हो रहा है, देयरफॉर 100 by 2 which is 50, so 50 by 2 1 plus 1 equals to 2, which is equals to 25. So can we say that y is more than x equals to z, that is 50 is more than 25 equals to 25? Yeah. So this is your answer. So in this case, your answer is B. Yeah.